यहाँ से जितने भी लोगों ने सोना चांदी निकालने की कोशिश की है तो यहाँ का ऐसा माना जाता है कि वो लोग कोई अंधा हो गया या किसी की मृत्यु हो गई। देख, सबसे लास्ट वाले मंजिल में विशालकाय पीतल का ताला लगा हुआ है जिसके खोल देने पर भारत देश की गरीबी मिट सकती है। इन्हीं कक्षों में आप देख सकते हो वो विशालकाय धन संपत्ति रखी हुई है जो कोई हाथ तक नहीं लगा पाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि इतिहास की खोज करते करते हम लोग आज पहुंचे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर जिसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाओगे और कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे, क्या इतना सोना सच में हो सकता है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में एक गांव पड़ता है, एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है बेलाताल। आज फ़िलहाल में उसका नाम जैतपुर है। जैतपुर नामक ये तहसील जो है, यहाँ पर एक महल बना हुआ है, बादल महल। मेरे सामने देख सकते हो, इसको सतखंडा महल भी कहा जाता है और बादल महल भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये जो महल है 7 मंजिला हुआ करता था, जिसके 3 मंजिल हमें ऊपर दिखते हैं और 2 जो 4 मंजिला हैं वो नीचे हैं। और इसके नीचे वाले महल के जो नीचे का कक्ष है वहाँ पर लगा हुआ है एक विशालकाय ताला। अगर उस ताले को खोल दिया जाए तो ऐसा कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि अगर उस ताले को खोल दिया जाए तो भारत की गरीबी मिटा सकता है। जी हाँ, ऐसा सच हो सकता है। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें बताते हैं। ये जो स्थान है, महाराजा छत्रसाल की वीर भूमि हुआ करती थी बेलाताल। ये बेलाताल क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि आप ये जो तालाब देख रहे हो पूरा का पूरा, इस तालाब का नाम है बेलाताल। इस बेलाताल का नाम जो पड़ा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ऐसा बेला हुआ करता था, कटोरा जिसको बोला जाता है सोना। बुंदेली भाषा में कटोरा को बेला बोला जाता है, इसलिए इसका नाम बेलाताल पड़ा। सोने का कटोरा होने के साथ साथ वो जो बेला था, वो कटोरा था, इस तालाब में फेंक दिया था। क्योंकि उसकी कहानी ऐसी है कि उस कटोरे में हम जो भी धातु डालते थे वो स्वर्ण की बन जाती थी। और पूरे इस महाराजा छत्रसाल की नगरी में इतना सोना, विशालकाय सोना हुआ करता था। आज के समय में भी इस सतखंडा महल में इतना सोना है कि लोग अगर इसके अंदर चले जाएं तो जाते हैं और सोने को उठाने की कुछ कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उनकी दृष्टि चली जाती है, कोई वीरगति को प्राप्त हो जाता है, कोई मर जाता है। क्योंकि प्राचीन कालीन जो सोना चांदी है वो कोई नहीं छीन सकता और अपनी मर्ज़ी से अगर वो किसी को देना चाहें, वहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि उस सोने की रक्षा करता है एक विशालकाय नाग जो वहाँ पर रहता है। कई लोगों ने ज़बरदस्ती उसको खोदने की कोशिश भी की, लेने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी दृष्टि चली गई, कोई मृत्यु किसी की हो गई। तो ये है इसकी कहानी। वहाँ अभी हम चलेंगे, उस महल के अंदर भी चलेंगे और वहाँ का एक एक रहस्य दिखाएंगे। वो ताला भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वो इतना विशालकाय ताला लगा हुआ है प्राचीन कालीन। और इस तालाब में ऐसा भी माना जाता है कि एक सोने की मछली रहती है। सोने की मछली का रहस्य बहुत बड़ा है गाइस। और जो महाराजा छत्रसाल थे, उनकी पत्नी का नाम था देवकुंवरी। वो इस तालाब में एक मंदिर बना है, उस साइड में आपको बता दूँ। उस मंदिर में इस महल से पुरैन के पत्ते हुआ करते थे, उन पे चल करके पूजा करने के लिए जाया करती थी। वो मछली कई बार लोगों को मिली है और यहाँ पर लोगों को मिलने के बाद लोगों ने उस मछली को तालाब में वापसी छोड़ दिया है, क्योंकि वो मछली सोने की है। और वो मछली अगर कोई उसको पकड़ने की कोशिश भी करता, ज़बरदस्ती कोशिश करता, तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती जो एक असमंजस दुर्घटना हो सकती थी। सामने देखो कितना विशालकाय महल बना है। अभी हम उस महल के पास चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक ये जो कक्ष दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ की कुछ ऐसी कहानी है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने सोने चांदी की लालच में इसमें खुदाई करने की कोशिश की थी। तो लोग बताते हैं कि 4 लोगों ने खुदाई करने की कोशिश की थी, लेकिन चारों लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरा आपको ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, इसके ऊपर महाराजा छत्रसाल की विशालकाय इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। और विशालकाय धन होने के साथ साथ यहाँ पर जो ये महल देख रहे हो आप लोग, इसमें विशालकाय धन होने के साथ साथ यहाँ पर ऐसी सुरक्षा के हिसाब से बनाया गया था ये महल कि महाराजा छत्रसाल ने जो बामुनगढ़ जीते थे तो सभी जगह का सोना चांदी इकट्ठा करके इस महल में रखा था। इसीलिए माना जाता है कि ये महल अगर इसका सोना मिल जाए तो भारत की गरीबी मिटा सकता है। तो आइए चलते हैं उस महल की ओर। तो हमें इन सीढ़ियों की मदद से जाना पड़ेगा और वहाँ से रास्ता फ़िलहाल बंद है, लेकिन कोशिश करेंगे उस महल के अंदर जाने की। तो चलते हैं। अभी गाइस जिस महल की हम बात कर रहे थे कि इस महल के अंदर अपार धन सोना चांदी छुपा हुआ है, तो हम
यहाँ से देखो रास्ता ढूंढते हमें रास्ता तो क्लियर नहीं मिला है, लेकिन एक गांव के भैया मिले हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे इस महल के बारे में। तो यहाँ से हमें चलना है ऊपर और देख सकते हो ये है वो विशालकाय बादल महल, जिसको सतकंडा महल भी प्राचीन काल में बोला जाता था। वैसे तो लोगों का मानना है कि ये 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यहाँ पर मतलब 2 ही 3 मंजिल ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हम देखो कितनी रिस्क उठा करके इस रास्ते से हम लोग ऊपर जाएंगे, देख सकते हो आप। तो गाइस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको इसका रहस्य समझ में आएगा, अंतर छोड़ कर जाओगे तो अधूरा ही ज्ञान मिलेगा। तो गाइस मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इन रास्तों के माध्यम से देखो गाइस हम ऊपर जा रहे हैं, बड़ी सावधानी के साथ हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये है गाइस यहाँ महल के अंदर जाने के लिए रास्ता। ये रास्ता तो नहीं है, लेकिन अपने द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया रास्ता है, जो लोग बाग आते जाते रहते होंगे। ये वो महल है जिसके अंदर अपार धन, सोना चांदी, जिसकी रक्षा एक शेषनाग करते हैं। हम इसके अंदर चलेंगे, भैया हमें यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झाड़ियाँ हो गई हैं गाइस, और जाना बहुत मुश्किल है। ऊपर चलो थोड़ा सा। इन्हीं कक्षों में आप देख सकते हो वो विशालकाय धन संपत्ति रखी हुई है, जो कोई हाथ तक नहीं लगा पाता है। इनके अंदर ही वो भारी विशालकाय शेषनाग जो हुआ करते हैं वो धन की रक्षा करते हैं। और इसके अंदर इतना सोना चांदी है कि आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से ऊपर चलेंगे और आपको ऊपर का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। एक गाइस पूरा महल जो है जर्जर अवस्था में है। इसकी स्थिति आज के समय में कुछ ऐसी हो चुकी है, आप देख सकते हो। ये नीचे से हमें 2 मंजिला यहाँ से इमारत दिखती है, और इसके अंदर 5 मंजिला और नीचे दबे हुए हैं, जिनका रहस्य ऐसा माना जाता है कि सबसे लास्ट वाले मंजिल में विशालकाय पीतल का ताला लगा हुआ है, जिसके खोल देने पर भारत देश की गरीबी मिट सकती है। तो ये था इस महल का रहस्यमय इतिहास। यहाँ से देखो आप इस महल को, तो पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पिलर वगैरह इसके टूट के गिर चुके हैं, जो आज के समय में हमें ऐसे दिखाई देते हैं। कुछ कक्ष यहाँ बने हुए हैं जो आज भी थोड़े बहुत हमें साबित दिखाई देते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जो महल है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। इसका सिर्फ नाम रह जाएगा, लेकिन यहाँ महल दिखाई हमें नहीं देगा। थोड़ा सा इनसे पूछते हैं भैया से महल के बारे में। तो भैया इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हम यहाँ के नहीं, हम बहुत कम आते हैं। कहाँ के हो आप? महोबा के। महोबा के। थोड़ा बहुत कुछ पता हो? यहाँ तो आते नहीं हम। अच्छा, घूमने उमने आते रहे तो यहाँ पर, है ना? अच्छा अच्छा, भैया को नहीं है यहाँ की जानकारी। तो जैसा कि अभी मैंने सर्च किया है, यहाँ पे एक दादाजी मिले थे, उन्होंने हमें बताया था कि इस महल का जो रहस्य मैंने आपको बताया है वो सच है। और देख सकते हो यहाँ से कुछ तहखानों के लिए रास्ते भी गए हैं, जहाँ पर हमारा पहुँचना नामुमकिन है गाइस। अगर ऐसी अवस्था नहीं होती इस महल की तो हम बिल्कुल एक एक कक्ष में चल के आपको पूरा रहस्य दिखाते। और शाम ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ हैं वो भैया बता रहे हैं वो टूट चुकी हैं। और ये महल जो पूरा है, एक समय में महल काफ़ी सुंदर हुआ करता होगा, लेकिन आज इसकी स्थिति आप देख रहे होगे पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। जहाँ पर कभी रंगमंच लगा करते होंगे वहाँ पर आज आप देख सकते हो पूरा जंगल खड़ा हुआ है। और ऐसे महलों की दुर्दशा किसी कारणवश नहीं है, क्योंकि समय का प्रभाव है। ये जो महल है काफ़ी पुराने हैं, महाराजा 36 साल के कार्यकाल के समय के महल है। तो 300 से 400 वर्ष पुराने महल होने की दशा में इनकी ऐसी अवस्था हो गई है, यहाँ आप देख सकते हो। और इस महल में काफ़ी सुंदर चित्रकलाएं, नक्काशियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं, जो कि आप सामने वहाँ देख सकते हो। जो आप मेहराब देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से उस समय पे बनाए जाते थे। और इधर से आप देखोगे एक बार तो इधर भी आपको वो प्राचीन कालीन जो कलर वगैरह भरे हुए देखने को मिल रहे होंगे, वो आपको यहाँ पूरे में देखने को मिल रहे हैं। तो ये महल जो है काफ़ी सुंदर हुआ करता था अपने समय में, लेकिन आज के समय में इस महल की अवस्था कुछ
ऐसी है कि हम क्या ही बयान करें। आप सामने इसका खुद हाल देख सकते हो। ये पूरा जो आप गांव देख रहे हो बेला ताल है। बेला ताल का किस्सा बहुत ही मशहूर है, आपको मैंने अभी बताया था। तो ये था वो महल। इसके थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे और आपको और कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देख सकते हो ये जो इसकी अवस्था है बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और ये जो आप देख रहे हो इसके जो छत है बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ से हमें ध्वस्त नज़र आ रही है। थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं, रिस्क उठाते हैं आप लोगों के लिए गाइस, लेकिन आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसकी स्थिति आप देखो पूरी तरीके से, एक हिसाब से देखा जाए तो पूरा महल जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है। हाँ, हम लोग जैसे आ चुके हैं तो यहाँ की स्थिति आप छत पे एक बार नज़र डालो। पूरी छत जो है पूरी टूट चुकी है, बिखर चुकी है। इसके साक्षी कुछ समय के बाद बचेंगे जो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन समय में जैसे ही समय व्यतीत होता जाएगा ये महल अपनी परचम पर जो था उस समय आज अपना परचम खो देगा। अभी फ़िलहाल इसका थोड़ा बहुत साक्ष्य हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से जितने भी लोगों ने सोना चांदी निकालने की कोशिश की है तो यहाँ का ऐसा माना जाता है कि वो लोग कोई अंधा हो गया या किसी की मृत्यु हो गई। देख सकते हो इस महल के अंदर बहुत विशालकाय खुदाई आपको देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर भी खुदाई हुई है, हर जगह जगह खुदाई हुई है और कहीं कहीं ये महल अपने आप से ही ध्वस्त हो गया। और यहाँ से ही कुछ कक्ष आप देखोगे यहाँ पर जिनकी स्थिति आज बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है और इनकी दीवारों में भी कुछ लोगों ने खुदाई वगैरह करने की कोशिश की है। तो ये महल अपने आप में काफ़ी विशालकाय महल हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी हो चुकी है कि देखने में आपको खुद दुख होगा कि एक कितना सुंदर प्राचीन समय में हुआ करता होगा जो आज के समय में ये महल पूरा ध्वस्त हो चुका है। इसी महल के अंदर काफ़ी विशालकाय माना जाता है कि सोना चांदी जो है वो छुपा हुआ है, लेकिन कोई भी आज तक यहाँ से कुछ नहीं ले जा पाया। यहाँ से देख सकते हो आप पूरा ये महल में जो क्रैक आ चुके हैं, आने वाले समय में ये महल ध्वस्त हो जाता। अगर हमारे साथ ये भैया नहीं आते तो शायद हम लोग इस कक्षों के अंदर नहीं आ पाते, लेकिन आज साथ में आए हैं तो इनके साथ हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस महल के अंदर हम लोग आ पाए। ये इन पिलरों की मदद से आप देख सकते हो पहले के समय में जो पिलर आप देख रहे हो कितने सुंदर हुआ करते होंगे और आज के समय में इन पिलरों की स्थिति कैसी हो चुकी है। और यहाँ थोड़े से मेहराब आपको बने हैं वो और मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि ये मेहराब आप देख रहे हो कितने सुंदर मेहराब यहाँ पर बने हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। ये हुआ करता था यहाँ का बरामदा। तो ये था गाइस जो सतखंडा महल कह लो या बादल महल कह लो। प्राचीन समय में इसको सतखंडा भी बोला जाता था और बादल महल भी बोला जाता था। यहाँ की कहानी मैंने आपको पूरी बयां कर दी है। तो ये था महल। तो गाइस अभी आप लोगों ने अंदर का दृश्य देखा है जो कि काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और यहाँ से ही आपको देखने में लग रहा होगा ये जो महल काफ़ी बड़ा हुआ करता था अपने समय में। थोड़ा अभी के समय में तो देखा जाए तो ये महल पूरा एक स्थिति इसकी ऐसी दयनीय हो चुकी है जो आप देखोगे सामने तो आपको भी इस महल पर तरस आएगा, क्योंकि पूरा जंगल और झाड़ियों के गिरफ्त में ये महल हो चुका है। कभी ये महल जो ऐसा माना जाता है कि 7 मंजिला, कोई कहता है कि 7 मंजिला हुआ करता था। इसके नीचे कुछ तहखाने बने हुए हैं जो उसके रास्ते बंद हैं। गवर्नमेंट ने भी उस पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है उन रास्तों को खोजने की, लेकिन वो रास्ते नहीं मिले, क्योंकि ये जो महल बनाए जाते थे राजा महाराजाओं के समय में सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इनको महत्व दिया जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में युद्ध वगैरह की स्थिति बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और ऐसे महलों पर आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो इस छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर ये महल स्थित है और बेला ताल में ऐसे कई महल बने हुए हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा यहाँ से आपको दिखाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैदान में ये महल फैला हुआ था जो आज उसके साक्ष्य बचे हुए हैं। महल तो यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इधर देखोगे तो आप पूरा ये जो कुछ कक्ष थे वो टूटकर गिर चुके हैं। यहाँ से आप देखो, अगर इस साइड थोड़ा रास्ता होता तो हम अंदर चल के आपको दिखाने की कोशिश करते। तो जैसा कि यहाँ पर रास्ता ज़्यादा बेकार है तो मैंने उनको भैया को मना कर दिया, क्योंकि गाइस अभी बरसात का मौसम ख़त्म ही हुआ है तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका होना यहाँ पर संभव हो सकता है, क्योंकि ऐसे झाड़ियों में वो उनका होना संभव है। तो मैंने मना कर दिया, वरना भैया कह रहे थे उसके अंदर चलें। उसके अंदर गाइस कैसे जा सकते, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम। जहाँ तक हमें जाना अच्छा लगा हम लोग गए। और इधर से आप देखोगे तो इधर भी कुछ कक्ष पहले के समय में बना हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय में टूटकर गिर चुके हैं। और कुछ कक्ष देख सकते हो सामने, उनके साक्ष्य भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। और इस साइड से आप देखोगे तो एक रोड निकली हुई है अभी, जो यहाँ पर
अभी के समय में निकाली गई है और यहाँ पर बना हुआ है जो वाटर सप्लाई होता है, पानी वगैरह सप्लाई होने का स्थान जो यहाँ पर बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ने इन महलों पर ध्यान नहीं दिया है। वैसे बुंदेलखंड में कई विरासतें बनी हुई हैं, दुर्ग बने हुए हैं जिनकी स्थिति आज कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ महल इतने ज़्यादा बेकार हो चुके हैं जिनके अंदर जाना संभव नहीं है और उनका इतना दयनीय हो चुका है। जो उसका इतिहास है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उनको देख करके ऐसा लगता है क्या इनका भी कभी इतना रहस्यमय इतिहास रहा होगा, इतने वीर योद्धा यहाँ पर निवास किया करते होंगे। जैसे महाराजा छत्रसाल को आपको पता ही है, पूरे बुंदेलखंड में उन्होंने अपना परचम फहराया, बुंदेल केसरी के नाम से विख्यात हुए और बुंदेलखंड को उन्हें शिवाजी के नाम का दर्जा दिया गया। लेकिन उनके महलों की स्थिति इतनी दयनीय है जो अभी आप देख चुके हो। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, इनकी मरम्मत वगैरह करवानी चाहिए। तो ये था यहाँ का जो सतखंडा महल है, बेलाताल का एक बादल महल है, दोनों ही नाम इसके चलते थे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।